हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड चीज़ों को जानकारी देता हूं। तो आज हम देख रहे हैं सीजी पटवारी के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में। तो उससे पहले आप इसको जान लीजिए, यहाँ है जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है, जो मेरा चैनल है स्टडी स्टार, उसका प्लेलिस्ट है। इसमें देखिए सारे वीडियो डले हुए हैं जो छत्तीसगढ़ पटवारी के भी मैथ्स से डले हुए हैं, सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न भी हैं और सीजीआरआई के भी क्वेश्चन है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीजी पटवारी 2017, जिसका पार्ट 1 कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए थे उसको देख रहे हैं। तो ये जो सीजी पटवारी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था एनिमेशन क्या है। तो जैसे हम लोग जानते हैं जो टीवी में देखते हैं कार्टून, वो रहता है एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या रहता है, वो चित्र रहता है, और चित्र क्या रहता है, मोशन में रहता है, मतलब गति पे रहता है, उसे एनिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक आंसर सही है। यहाँ देखो पहला क्या है, चित्र बनाना, दूसरा स्थिर चित्रों को गति देना, तीसरा प्रिंट निकालना, चौथा ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो जैसे मैंने बताया चित्र को गति देते हैं हम लोग, तो स्थिर चित्र को गति देना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन में बोला है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है क्विक हिल, दूसरा ऑप्शन बी कास्पर स्काई, तीसरा नॉर्टन और चौथा पाइथन। तो हम लोग जानते हैं क्विक हिल जो है जनरली हम लोग मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं, तो इसको तो हम जानते ही हैं। लेकिन कास्पर स्काई ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है और नॉर्टन भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पाइथन की बात करें तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है वो गलत है। मतलब यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो पाइथन है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके 4, टीसीपी, एचटीटीपी, एफटीपी और टीएफटीपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एचटीटीपी। जब हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखे होंगे उसमें एचटीटीपी लिखा होता है, डबल स्लैश रहता है, या तो फिर www.com से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा HTTP आंसर हो जाएगा। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट में आईपी एड्रेस को कहते हैं। तो इंटरनेट में आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सर्च इंजन नहीं है। 4 ऑप्शन है, देख लीजिए यहाँ पे। तो ऑप्शन पहला दिया है ओपेरा, दूसरा बिंग, तीसरा गूगल, चौथा याहू। सर्च इंजन की बात किया है, सर्च इंजन नहीं है। तो याहू सर्च इंजन है, इसमें हम सर्च करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। गूगल में हम सर्च करके जानकारी ले सकते हैं, ये भी सर्च इंजन है। बिंग भी सेम चीज है, सर्च इंजन है। लेकिन ओपेरा क्या है, ओपेरा एक ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर है लेकिन एक ब्राउजर है। तो ओपेरा मिनी आपने चलाया ही होगा, तो ओपेरा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ओपेरा क्या है, हमारा ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए ओपेरा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। 4 चिन्ह दिया हुआ है, हैश का दिया है, एट द रेट का दिया है, एंड का दिया है और बराबर का दिया है। तो कौन से चिन्ह का उपयोग किया जाता है ये पूछा है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देख लेते हैं कैसे किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए MS एक्सेल ओपन किया गया है। अब यहाँ से हम देखते हैं किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लिए 25, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ फिर 35 कुछ भी लिख लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। यहाँ फार्मूला में जाएंगे, फार्मूला और ये ऑटो सम। ऑटो सम जैसे ही करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह आया है। क्या है, बराबर का। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बराबर का चिन्ह आया है। तो हमें पता चल गया कि जब हमें MS एक्सेल में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला देखिए, यहाँ बोला है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फार्मूला लिखने हेतु, फार्मूला लिखना है हमें। और अभी हम लोग फार्मूला में ही गए थे, देखिए यहाँ पे फार्मूला में ही गए थे। तो फार्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है,
ऑप्शन डी बराबर का, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन डी बराबर का, यहाँ बराबर आ रहा है चिन्ह में, ठीक है, फार्मूला लिखने हेतु, तो हमारा आंसर हो जाएगा बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम इसी में, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है जिसे कहते हैं। इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि व्यापम जो है पटवारी के एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। ये 2016 की बात पूछा है और 2017 में इसका एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है, 4D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, वेब प्रिंटिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर था 4D प्रिंटिंग। जो यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में जो प्रिंट की नई तकनीक विकसित की थी वो क्या थी, 4D प्रिंटिंग की। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8, 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो किसी स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है जिसे MS-DOS फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, तो क्या है? तो ऑप्शन ए है एड्स, दूसरा ऑप्शन बी ब्रेन, तीसरा ऑप्शन सी फ्राइडे, चौथा ऑप्शन डी सोबिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन नाम का जो वायरस है वो है 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस है। तो ये जो क्वेश्चन है व्यापम का पेड क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा व्यापम पूछते रहता है कंप्यूटर में जब भी रहता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ऑप्शन बी है जो ब्रेन, ठीक है। बाकी आप एड्स जानते हैं जो कि बीमारी है, फ्राइडे मतलब सुक्वार होता है, और सोबिंग भी एक वायरस है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया था क्वेश्चन उसके अनुसार ऑप्शन बी ब्रेन वायरस आएगा आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1 टेराबाइट मेमोरी खाली स्थान के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 टेराबाइट क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं 1024 बाइट में 1 KB होता है, मतलब 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट से 1 MB होती है, मतलब एक मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट से 1 GB होता है, मतलब 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट होता है। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आप, 1 बिट बराबर होता है बाइनरी डिजिट जो 1 बिट होता है, ठीक है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे 1 टेराबाइट पूछा है हमसे, तो कितना हो जाएगा? 1024 1024 1024 1024। उसने बाइट बोला है, बीट नहीं बोला था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1024 4 बार आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, ठीक है। 1024 4 बार आएगा 1 टेराबाइट मेमोरी के लिए। इसको हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, 1 टेराबाइट बराबर 1024 1024 1024 1024, मतलब बाइट में निकालना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये टेराबाइट से टेराबाइट 1024 टेराबाइट 1 पेंटाबाइट होता है, 1024 पेंटाबाइट 1 हेक्साबाइट होता है, 1024 हेक्साबाइट 1 जेटाबाइट होता है, और 1024 जेटाबाइट 1 योटाबाइट होता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1024 1024 1024 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? तो इसका आंसर हो जाएगा CD रोम। CD रोम में डाटा को स्टोर करने के बाद हटाया नहीं जा सकता। बाकी फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, या टेप ड्राइव हो गया, इससे हम डाटा स्टोर करने के बाद हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है, HD का क्या तात्पर्य है? तो HD का क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन में पहला दिया है एक्स डिजिटल, दूसरा एक्सट्रीम डिजिटल, तीसरा एक्स्ट्रा डिजिटल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HD का तात्पर्य होता है एक्सट्रीम डिजिटल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको व्यापम कई बार पूछ चुका है। तो इसमें देखिए जेनिक्स है, विंडोज 7 है, या यूनिक्स है। ये तीनों क्या है? ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन डी होता है उबंटू। उबंटू क्या है? एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 2, ठीक है। MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्लैंक पेज और दूसरा होता है न्यू ब्लॉक
पोस्ट, ठीक है, न्यू ब्लॉग पोस्ट होता है दूसरा पेज का नाम। तो इसको हम देख भी सकते हैं हम MS वर्ड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन चूज करेंगे और जैसे न्यू के ऑप्शन में जाते हैं हमें 2 पेज मिलता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और दूसरा न्यू ब्लॉग पोस्ट। तो इसमें क्वेश्चन ही यही बोला है। तो MS वर्ड में सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध है? तो अभी हमने देखा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दूसरा न्यू पोस्ट, न्यू ब्लॉग पोस्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है, 4 ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी इंक, ऑप्शन सी पाउडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, थर्मल प्रिंटर में एक हीटर लगा होता है जो पेज को काला करता है। तो इसका हिसाब से आंसर आपका ऑप्शन डी आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन व्यापम ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया है, मतलब विलोपित कर दिया इसको। तो इसका आंसर हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक पॉस मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है मुद्रा रहित या कैशलेस लेन देन, ऑप्शन बी पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन सी डिजिटल पेमेंट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। जो POS पॉस मशीन है वो क्या होता है, इसमें मुद्रा रहित रहता है, पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म हो जाता है और डिजिटल पेमेंट भी होता है। तो ये हो जाता है हमारा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन आ जाता है पहला हमारा PHP। PHP मतलब पर्सनल होम पेज। ये हमारा जो है PHP, ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ये ए है हमारा इंकजेट प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी थर्मल प्रिंटर या चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से हम क्या करते हैं, प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का उपयोग किया जाता है। आप किसी भी फोटोकॉपी दुकान पे जाएंगे तो लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। नॉर्मली कंप्यूटर से अटैच रहता है, आपने देखा ही होगा, छोटा सा प्रिंटर रहता है जो कि कंप्यूटर से लगा हुआ रहता है। लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता के में बांट दिया जाता है। तो इसमें क्या है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी FDMA, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा FDMA। इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर, ऑप्शन बी स्टैम्पर्स, ऑप्शन सी स्पीकर्स, ऑप्शन डी सेट टॉप बॉक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, साउंड सिंथेसाइजर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है आपका, रैंडम फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल। तो जिसमें क्या बोला है, अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मास्टर फाइल। अब हम लोग ने देख लिया यहाँ से कंप्यूटर के पूरे 20 के 20 क्वेश्चन जो 2017 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। ये सारे 20 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए आपको। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापम किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, इसके आइडिया हो जाएगा आपको एक तरह का। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कोई जो CG पटवारी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। और आप चैनल में पहली बार आए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने 20 क्वेश्चन देखा है, आगे के भी क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी हमने सिर्फ कंप्यूटर का क्वेश्चन देखा है, आगे हम लोग देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन जो है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, रीजनिंग के है, मैथ्स के है और जो कि इंडिया से है सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ से, जो सारे क्वेश्चन है हम लाइन से देखेंगे। तो आप आगे का वीडियो भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पार्ट 1 था, बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे।